नमस्कार दोस्तों, दबंग ब्लॉगर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? कैसा है गर्मी का मिजाज आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो बारिश हुई है थोड़ी, और उसके बाद में फिर क्लाउडी है। मानसून जो है एकदम पूरा क्लाउडी है और गर्मी उमस भरपूर है। हम लोग भी पर्यावरण के साथ खिलवाड़ ही करते हैं। आपको मैं ये परिसर दिखाता हूँ जो हमारे बचपन में पूरा जंगल हुआ करता था। पहले दिखा दूँ फिर बात करता हूँ आपसे। ये सामने से देखिए, ये इतनी ऊंची इमारत आप देख रहे हैं। ये देखिए पूरा, ये सामने से देखिए पूरा इतनी ऊंची इमारत। ये दूसरी देखिए, आपको दिखाते जा रहा हूँ। ये देखिए इतनी ऊंची इमारत है। ये सामने से पूरा चारों साइड से कंक्रीट जंगल तैयार हो चुका है। आदमी इतना स्वार्थी हो गया है। 50 डिग्री के ऊपर कहीं कहीं टेम्परेचर है इस समय, लेकिन फिर भी पर्यावरण जो है उसको उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता। पीछे से देखिए पूरा परिसर है कंक्रीट जंगल। जैसे पहले बोलते थे, सीमेंट रेती का पूरा जंगल पहाड़ खड़ा कर रहा है जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत है। निसर्ग के बीच में यहाँ पे पूरा जंगल ही हुआ करता था। जंगल को काट काट के, पहाड़ों को तोड़ तोड़ के अपने हिसाब से एक जगह से दूसरे जगह बिल्डिंग लेके जाके खड़ा कर रहा है। मटेरियल सब एक जगह से दूसरे जगह इकट्ठा कर रहा है। आने वाले समय में परिणाम क्या होगा पता है? कहीं पे भूस्खलन होगा, कहीं पे भूकंप होगा, और अगर समुंदर अपनी मर्यादा को तोड़ के आगे निकला तो सुनामी आएगी, बहुत बड़ी सुनामी आएगी। आदमी इसके बारे में थोड़ा भी नहीं सोचता है और अपने से जुड़े लोगों के निजी स्वार्थ के बारे में, धन कमाने के बारे में दिन भर रात भर लगा रहता है। आने वाली पीढ़ी के बारे में कुछ ज़रूरत नहीं सोचने की। सब लोग अपना अपना रास्ता निकाल लेंगे, जिस ढंग से आएंगे, जिएंगे, खाएंगे, रहेंगे। लेकिन दोस्तों ये पक्का है कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है वो आज नहीं तो कल प्रलय की तरफ ही इशारा कर रहा है। अनियमित बारिश, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश, ये सब प्राकृतिक का एक संकेत है। लेकिन आज के 20 साल पहले जहाँ पे मैं चल रहा हूँ ये पूरा जंगल ही था। रईसी इलाका बना दिया इसे, एक छोटा सा रोड दे दिया, अगल बगल में छोटे छोटे पेड़ पौधे जिसको हम लोग अपने यहाँ झुरमुट कहते हैं उसको लगा दिया। ये देखिए इन पेड़ों की क्या हमको ये ऑक्सीजन देंगे, और लेकिन नाम मात्र के लिए लगा दिया। ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिसको देश चलाने की जिम्मेदारी है। पर्यावरण मंत्री, खाद्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री, सब मंत्री बैठे हैं। लेकिन जिस प्रकार से पेड़ों की कटाई होके जंगल बन रहा है, कौन से साइंस पढ़े हैं, क्या किए हैं। पंछियों की संख्या हर जगह से कम हो रही है। लोगों के पास जीने के लिए सांसें कम हो रही हैं, फिर भी लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। देखिए मैं और आगे निकल के आया हूँ। सब लाइन एकदम लाइन से जो है सब रिहायशी इलाके बन रहे हैं जो पर्यावरण पहाड़ के एकदम नज़दीक हैं। यहाँ से पहाड़ी भी बहुत कम दूरी पे है। यहाँ की बात तो छोड़ दीजिए,
पहाड़ों को भी काट काट के बंगले बनाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट की ही उन्हें परमिशन देती है। मैं आपको अभी इस दूसरी जगह का दिखाता हूँ। लाइन से सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ से बन के तैयार है। ये देखिए, पूरा कैमरा एकदम ऊपर उठाना पड़ता है। 40 महले की 50 महले की बिल्डिंगें दूसरी जगह से पहाड़ को काट के ला के एक जगह पे फिर जमा कर दिया गया है। ये देखिए सामने से, ये देखिए पूरी लाइन से बिल्डिंगें हैं एकदम चारों तरफ से। हाँ बेटा, ये सामने से नाम मात्र के लिए छोटे छोटे पेड़ लगा के सब लोग अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होते हैं। पहले लोग आम का पेड़, कटहल का पेड़, बरगद, गूलर, पीपल का पेड़ लगाते थे, जिससे लोगों का भला होए, भरपूर ऑक्सीजन मिले और ज़िंदगी जो सुचारू रूप से सबकी चल सके। लेकिन इस समय का समय ऐसा है कि लोग ज़्यादा पढ़ लिख लिए, ज़्यादा साइंस आगे निकल गई और इस प्रकार की हालत बन रही है। आप जहाँ पे रहते होंगे वो परिसर का भी नज़ारा अगर देखेंगे तो आपको ऐसे कुछ दिखाई देगा। जहाँ पे पहले पशु पक्षी निवास करते थे, चिड़ियों का कलरव सुनाई देता था, अब वहाँ पे वैसी जगह रही नहीं। बड़ी बड़ी इमारतों ने सब घेराबंदी कर लिया है। लोगों को 2G नहीं काम चलेगा, 4G काम नहीं चलेगा, 5G से काम चलेगा। लेकिन हवा में जो तरंगे फैल रही हैं वो मानव जीवन को तो छोड़िए, प्राकृतिक के जो और भी संसाधन हैं उसको भी पूर्ण रूप से नष्ट कर सकती हैं। ये सामने से देखिए बड़े बड़े टावर खड़े हुए हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ आपके आसपास दिखाई देती होगी। मनुष्य इसके ऊपर थोड़ा भी विचार नहीं करता है। लोग खुश हैं, भले ज़िंदगी छोटी हो। हमने देखा है अपने बचपन में कि बहुत कम लोग दवा खाने जाया करते थे, पेंजॉन सेरिडॉन की गोली लेके ही घर पे ठीक हो जाया करते थे। लेकिन गारंटी है आजकल मनुष्य पैदा हुए तो सर्जरी से 2-3 लाख रुपया लेके बैठेगा। बहुत कम नॉर्मल डिलीवरी हो रही है और मरने के समय घर वाले परेशान हो जाते हैं और उठा के हॉस्पिटल में डाल दिए तो 5-10 लाख डॉक्टर जितना ले सकता है उतना पैसा लेने की कोशिश करता है वो। तो ये सब जो है, इसके ऊपर न कोई विचार है और ना ही कोई सरकार इसके ऊपर ध्यान देती है। मैं दिखा रहा हूँ पूरे लाइन से 5 किलोमीटर का क्षेत्र है ये सब सुंदर सुंदर इमारत, आलीशान, पूरा कैमरा पलटी कर देना पड़ता है दिखाने के लिए। में रहते हैं, मैंने बहुत नज़दीक से इनको देखा है। मेरा तो बिजनेस है PRO, पब्लिक रिलेशन का। बहुत परेशान लोग हैं। ये 4 दीवारी में कैद हैं, पैसा है इनके पास, लेकिन इनकी लाइफ स्टाइल इतनी महंगी है कि इनको अगर कहीं छोड़ दिया जाए तो एक ही है रास्ता कि जीवन लीला इनकी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ये देखिए मेरे क्लासमेट हैं भैया, ये देखिए बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है। ये जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, लोग इसमें रहते हैं, ज़िंदगी का असली मज़ा है देखो बैठ के ले रहे हैं आराम से, बहुत सस्ते दामों में। लेकिन दोस्तों पहले यहाँ पे इन्होंने कम से कम कुछ नहीं 50 साल से लेकर आज 55 के ऊपर इनकी उम्र है, 60 के ऊपर चल रहे हैं और इन्होंने इसी जगह पे अपनी ज़िंदगी गुजारी है। ये देखिए अंदर जो झुरमुट है इसके अंदर आज भी इनकी बैठी चाल है
उसी में रहते हैं। इनके बगल में देखो, कैमरा को पूरा मैं टेढ़ा कर रहा हूँ देखने के लिए। ये देखिए कितनी ऊंची ऊंची इमारत बन चुकी है। दोस्तों ये सब चिंता का विषय है और चिंतन करने का भी विषय है। जिसको जहाँ पे मिल रहा है, जो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, जो अनपढ़ हमारे यहाँ पहले हुआ करते थे, उनकी जीने की जो शैली थी, प्राकृतिक से जो उनका प्रेम था, अपनों से जो उनका लगाव था, पढ़े लिखे लोगों में सब दूर हो रहा है। ये चिंता का विषय है। ज़रूरी है, ज्ञान बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम 5 चीज़ों के ऊपर जो डिपेंड करते हैं, किसी भी नाम से बुलाओ, उसके साथ अगर छेड़छाड़ हुआ तो आने वाला समय जो है वो हमें माफ़ नहीं करेगा। आज भी है, कोरोना काल के टाइम आप देखे होंगे, एक एक सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। कहीं पे मिला, कहीं पे नहीं मिला, जिससे कई जीवन लीला समाप्त हो गई। कहने के लिए तो बातें बहुत है, लेकिन पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, अगर इनके साथ छेड़छाड़ किया गया, क्योंकि ये हमारे ही अंश हैं, शरीर जो हमारा बना है इसी से बना है। चित जल पावक गगन समीरा। तो अगर हम इसके साथ छेड़छाड़ किए तो अपनी आने वाली पीढ़ी को हम बचाने में असमर्थ ही होंगे। चलिए दोस्तों, फिर आपको कहीं आगे मिलते हैं। जय श्री राम। आप लोग जुड़िए हमसे और अपनी राय बताइए।